बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ड्रैकुला अनटोल्ड। कहानी शुरू होती है 15वीं शताब्दी से, जहां पर व्लेड नाम के एक प्रिंस को यानी कि राजकुमार को दिखाया जाता है जो बहुत ही बहादुर होता है। वो अपनी सल्तनत की यानी कि अपने राज्य की किसी भी कीमत पर रक्षा करना चाहता है। वो अपने राज्य में शांति चाहता है और एक दिन जब वो अपनी सेना के साथ एक नदी के किनारे जाता है तो वहां पर उसे एक हेलमेट मिलता है। वो समझ जाता है कि दुश्मन उनके देश में आने का रास्ता बना रहे हैं ताकि उनके देश पर कब्जा किया जा सके। व्लेड को शक होता है कि दुश्मन की टुकड़ी जो यहाँ पर आई है वो इस राज्य के सबसे ऊंचे पहाड़ जिसे ब्रोकन टूथ पर्वत कहा जाता है वहां पर छुपी हुई है। वो अपने सिपाहियों के साथ उस जगह पहुंच जाता है जहां पर एक बहुत ही अंधेरी गुफा होती है। सब के सब अंदर जाते हैं और तभी इनके ऊपर कोई हमला कर देता है। ये ना कोई जानवर होता है और ना इंसान, किसी को कुछ समझ नहीं आता और ये अजीब सा विचित्र क्रिएचर व्लेड के साथियों को मार देता है और अब व्लेड की तरफ वो उसे मारने के लिए बढ़ता है। व्लेड पीछे जाते जाते धूप तक यानी कि रोशनी तक पहुंच जाता है और ये विचित्र चीज उस तक नहीं आती। इस तरह से व्लेड की जान बच जाती है। वो वापस अपने राज्य में आता और प्रीस्ट के पास जाता है। वो प्रीस्ट को सब कुछ बताता है कि ब्रोकन टूथ पर्वत पर गुफा के अंदर उनके साथ क्या हुआ। प्रीस्ट व्लेड को बताता है कि जिस क्रिएचर से तुम्हारा सामना हुआ था दरअसल वो एक वैम्पायर है। ये कई साल पुरानी बात है जब वो इंसान था और वो शैतान की बातों में आ गया। इस इंसान ने कामयाबी और पावर के लिए शैतान की बात मान ली और अब वो हमेशा के लिए उस गुफा में बंद है। वो तब तक आजाद नहीं हो सकता जब तक उसे उसी की तरह कोई दूसरा इंसान ना मिल जाए जो पावर के लिए और कामयाबी के लिए उससे समझौता करे, उसकी सारी शक्तियां ले ले। ऐसा करने से वो आजाद हो जाएगा और जो इंसान उसकी शक्तियां लेगा वो हमेशा के लिए वैम्पायर बन जाएगा। व्लेड कहता है कि आप इस बात को कभी किसी को मत बताना क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे देश के, हमारे राज्य के किसी भी इंसान के दिल में डर बैठे। अब कुछ वक्त बीत जाता है और ईस्टर का दिन आता है जब व्लेड अपने परिवार के, अपने साथियों के साथ डिनर एंजॉय कर रहा होता है। अभी दूसरे देश का एक सैनिक इनके पास आता है जो देश बहुत ही शक्तिशाली है। हर बार ईस्टर पर और अलग अलग त्योहारों पर व्लेड इस देश को चांदी के सिक्के देता है और इस बार भी वो ऐसा ही करता है। पर यह सैनिक बोलता है कि इस बार हमें कुछ और भी चाहिए। हमें तुम्हारे 1000 लड़के चाहिए जिन्हें हम ट्रेनिंग देंगे और अपनी सेना में भर्ती करेंगे। लेकिन व्लेड इसके लिए साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे किंग से बात करूंगा। और अगले दिन वो किंग के पास पहुंच जाता है जिसका नाम मेहमद टू है। ये बहुत ही पावरफुल है। व्लेड उसे कहता है कि मैं अपने लोगों को तुम्हें नहीं दे सकता। मेहमद टू उसे कहता है कि तुम्हें देना पड़ेगा, हमें तुम्हारे 1000 नौजवान लड़के चाहिए जिसमें से एक तुम्हारा बेटा भी होगा। व्लेड गुस्से में वापस अपने राज्य आ जाता है। यहाँ मेहमद टू के कुछ सैनिक उसके बेटे को लेने आए होते हैं जिससे व्लेड को बहुत गुस्सा आता है और वो उन सबको मार देता है और अब उसे पता है कि उनके देश पर कब्जा होने वाला है। मेहमद टू इस बात को कभी नहीं भूल सकता और वो उनके देश पर आक्रमण करेगा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और तभी उसे ब्रोकन टूथ पर्वत के बारे में याद आता है और वो फैसला करता है कि वो ब्रोकन टूथ पर्वत पर जाएगा जहां पर वैम्पायर है। और रात को वो उस जगह पहुंच जाता है जहां पर वो वैम्पायर से बात करता है और कहता है कि मुझे अपने राज्य को बचाना है, मुझे शक्ति चाहिए। वैम्पायर कहता है कि मैं तुम्हें शक्ति दे सकता हूँ, तुम्हें इस रक्त के कटोरे को पीना होगा जिससे तुम्हारे अंदर 3 दिनों के लिए वैम्पायर की ताकत आ जाएगी। लेकिन अगर तुमने 3 दिनों के अंदर किसी भी इंसान का खून पिया जो कि तुम्हें पीने का बहुत मन करेगा तो तुम हमेशा के लिए वैम्पायर बन जाओगे। मैं इस गुफा से आजाद हो जाऊंगा और इसके बाद दुनिया में वैम्पायर्स बढ़ते ही चले जाएंगे। व्लेड को किसी भी कीमत पर अपने राज्य को, अपने राज्य की औरतों को, बच्चों को और अपने परिवार को बचाना है। उसे पूरा विश्वास है कि वो 3 दिनों तक कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए वो वैम्पायर की शर्तों को मान लेता है और रक्त के कटोरे को पी लेता है जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो जंगल में होता है। अब वो वैम्पायर बन चुका है, उसके अंदर बहुत शक्तियां हैं। साथ ही जंगल में जितने भी चिमगादड़ होते हैं वो सब उसका हुक्म मानते हैं यानी कि वो जैसे चाहे उन्हें इस्तेमाल कर सकता है। व्लेड अपने राज्य वापस आ जाता है और ठीक उसी वक्त दुश्मन की एक बहुत बड़ी टुकड़ी इनके राज्य पर हमला कर देती है। व्लेड के पास इतनी सेना नहीं है कि वो उस टुकड़ी का सामना कर सके। इसीलिए व्लेड खुद ही महल से बाहर निकल जाता है और वहां पर जितनी भी दुश्मन देश की सेना होती है उनसे अकेले लड़ना शुरू करता है और एक एक करके वो हजारों सैनिकों को मार देता है। वहां पर सिर्फ एक ही इंसान बचता है और वो होता है व्लेड। व्लेड के राज्य की सेनाएं देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है, लेकिन व्लेड सिर्फ इतना ही कहता है कि इस बारे में मुझसे कोई कुछ नहीं पूछेगा।
वहीं दूसरे राज्य के राजा को दिखाया जाता है जिसकी सेना को व्लेड ने खत्म कर दिया। जब उसे पता चलता है कि उसकी पूरी सेना खत्म हो चुकी है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। इसीलिए वो व्लेड के राज्य को हथियाने के लिए, व्लेड को खत्म करने के लिए पहले से भी 4 गुना बड़ी सेना को उसके राज्य की तरफ भेज देता है। वहीं व्लेड को दिखाया जाता है जो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, वो उसे सारा सच बता देता है, लेकिन वो ये भी कहता है कि मैं अगर 2 दिन तक और किसी का खून नहीं पीऊंगा तो मैं पहले की तरह नॉर्मल हो जाऊंगा। और इसके बाद वो अपनी पत्नी, अपने बेटे और अपने राज्य के हर एक इंसान को अपने राज्य से दूर, जो कि एक मोनेस्ट्री होती है, वहां के लिए रवाना कर देता है। वो खुद धूप में उजाले में नहीं जा सकता, इसीलिए वो तय करता है कि रात को वो मोनेस्ट्री पहुंचेगा। अब व्लेड के सभी लोग मोनेस्ट्री की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन तभी रास्ते में इनके ऊपर दुश्मन देश की सेना हमला कर देती है, जिससे बहुत सारे व्लेड के मासूम लोग मारे जाते हैं। पर अब यहाँ पर रात हो चुकी है, इसीलिए व्लेड भी पहुंच जाता है और वो बैट्स की मदद से, यानी कि चिमगादड़ों की मदद से अपने दुश्मनों पर हमला करता है। साथ ही वो खुद भी एक वैम्पायर के रूप में आकर बहुत सारी सेना को मार देता है। लेकिन दुश्मन देश के कुछ सैनिक बच जाते हैं जो वापस जाते हैं और मेहमेट II को बताते हैं कि व्लेड को हराया नहीं जा सकता, वो बहुत शक्तिशाली है, वो इंसान नहीं है, वो कुछ और है, शायद एक वैम्पायर। लेकिन मेहमत कहता है कि हमें किसी भी कीमत पर व्लेड को हराना होगा, क्योंकि व्लेड को हराना अब उसकी जिद बन चुकी है। लेकिन सेना ने व्लेड का जो रूप देखा होता है, उसे देखकर वो बहुत भयभीत होते हैं। इसीलिए मेहमत II अपनी सेना की आंखों में पट्टी बांध देता है ताकि वो व्लेड का भयानक, यानी कि वैम्पायर का रूप देखकर ना डरें। और अब उसकी पूरी की पूरी सेना व्लेड के राज्य के लिए कूच कर जाती है। वहीं मोनेस्ट्री में दिखाया जाता है जब व्लेड अपना पैर आगे बढ़ाता है तो धूप की वजह से वो पीछे कर लेता है, क्योंकि वैम्पायर धूप में उजाले में नहीं जा सकते। और प्रीस्ट इस चीज को देख लेता है, वो समझ जाता है कि व्लेड ने वैम्पायर के साथ सौदा किया है। प्रीस्ट के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे लोगों को पता चल जाता है और अब उन्हें लगता है कि व्लेड उनके लिए खतरा है। इसीलिए व्लेड को वो एक कमरे में डालकर बाहर से आग लगा देते हैं। लेकिन व्लेड के अंदर बहुत ज्यादा ताकत है, वो आग से भी नहीं जलता और अपने आप को रिकवर कर लेता और बाहर आता है। उसके चेहरे पर गुस्सा होता और दिल में दर्द। वो सबको कहता है कि मैं आज जो कुछ हूँ तुम्हारी वजह से हूँ, मैंने तुम्हें बचाने के लिए सौदा किया, अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की और तुम मुझे मारना चाहते हो। तभी उसकी पत्नी उसके पास आती है और कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपनी पत्नी को देखकर वो थोड़ा शांत होता है और अब मेहमत II के लोग, उसकी सेना यहाँ पहुंच चुकी है जो कि बहुत ही बड़ी होती है और व्लेड को उसका अकेले ही सामना करना होगा। इसीलिए मोनेस्ट्री में जितने भी चिमगादड़ होते हैं वो उन सब को ऑर्डर देता है और सारे के सारे चिमगादड़ मेहमत II की सेना पर अटैक कर देते हैं। खुद भी व्लेड उनसे लड़ने के लिए चला जाता है और बहुत बहादुरी से कई सैनिकों को मार देता है। लेकिन यहाँ पर सेना बहुत बड़ी होती है, इसी वजह से कुछ सेना मोनेस्ट्री के अंदर भी चली जाती है जहाँ पर उसकी पत्नी और उसका बेटा है। सैनिक उसकी पत्नी को पकड़ लेते हैं और मारकर ऊपर से किले से नीचे गिरा देते हैं। साथ ही उसके बेटे को अगवा भी कर लिया जाता है और जब उसकी पत्नी महल की दीवार से ऊंचाई से नीचे गिर रही होती है तो व्लेड उसे देख लेता है। वो उसे बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन जब तक वो उसे पकड़ता है बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी पत्नी अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है। वो व्लेड से कहती है कि तुम मेरा खून पी लो, तभी तुम हमारे बेटे को बचा पाओगे, क्योंकि आज व्लेड की शक्तियों का आखिरी दिन है। अगर आज उसने ये खून नहीं पिया तो कल वो नॉर्मल इंसान बन जाएगा और कभी अपने बेटे को बचा नहीं पाएगा। ये सुनकर व्लेड की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि आज के बाद वो कभी भी नॉर्मल इंसान नहीं रहेगा। उसे ना चाहते हुए भी अपनी पत्नी की बात माननी पड़ती है। वो उसका रक्त पी लेता है और अब वो हमेशा के लिए एक वैम्पायर बन चुका है। व्लेड देखता है कि उसके बहुत सारे सैनिक मर रहे हैं, इसीलिए उन सब को वो अपना रक्त पिला देता है, जिससे वो सब भी वैम्पायर बन जाते हैं और अब इस सब के सब दुश्मन की सेना पर हमला कर देते हैं। पर अब उजाला होने वाला है और उजाले में वैम्पायर नहीं लड़ सकते, इसीलिए व्लेड अपनी शक्तियों से आसमान में घने काले बादल ले आता है, जिससे सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंचती और वैम्पायर को इसका कोई असर नहीं होता, यानी कि वो अब भी लड़ सकते हैं। वो दुश्मन की सेना को खत्म करना शुरू कर देते हैं। वहीं व्लेड मेहमत II के खेमे में पहुंच जाता है, जहां पर उसने चारों तरफ चांदी के सिक्के बिछा रखे होते हैं, जिसके रिफ्लेक्शन से रोशनी होती है। साथ ही चांदी से वैम्पायर्स की पावर्स कम हो जाती है। अब वो लगभग एक नॉर्मल
इंसान की तरह हो चुका है। साथ ही मेहमद 2 के पास जो तलवार होती है वो भी चांदी की होती है। वो उससे व्लेड पर हमला करता है। वो व्लेड पर पूरी तरह से हावी हो जाता है और वो जब व्लेड को मारने वाला होता है कि व्लेड अपनी शक्ति का, अपनी अंतरात्मा का इस्तेमाल करके मेहमद 2 को खत्म कर देता है और इसके बाद अपने बेटे को खेमे से बाहर लाता है जहां पर उसके सभी वैम्पायर साथी होते हैं। वो उनसे पूछता है कितने लोग बचे हैं। वो बताते हैं कि अब कोई भी इंसान नहीं बचा, सिर्फ तुम्हारे बेटे के अलावा। वो समझ जाता है कि ये लोग उसके बेटे को, यानी कि ये सब वैम्पायर्स उसके बेटे को भी मारना चाहते हैं क्योंकि वो इंसान है। लेकिन जो उसके बेटे की तरफ बढ़ता है व्लेड उसे मार देता है, जिससे बाकी सभी वैम्पायर्स डर जाते हैं। यहाँ पर अब प्रीस्ट भी आ जाता है। व्लेड प्रीस्ट से कहता है कि मेरे बेटे को यहाँ से दूर ले जाओ, पर वो जानता है कि वैम्पायर्स उसके बेटे को और प्रीस्ट को यहाँ से जाने नहीं देंगे। इसीलिए वो अपनी शक्ति से जो आसमान में काले बादल लेकर आया था, जिससे अभी भी रात है, वो उन बादलों को वहां से हटा देता है, जिससे चारों तरफ धूप की रोशनी फैल जाती है और यहाँ पर जितने भी वैम्पायर्स होते हैं वो सब के सब जलना शुरू हो जाते हैं, जिसमें खुद व्लेड भी होता है। और इस तरह से सभी वैम्पायर्स का खात्मा हो जाता है। व्लेड का बेटा अपने पिता को मरता हुआ देखकर बहुत दुखी होता है। प्रीस्ट इसके बाद व्लेड के बेटे को राज्य ले आता है। सबको पता है कि व्लेड ने अपनी जान देकर अपने राज्य की रक्षा की है, इसीलिए उसके बेटे को उसकी गद्दी दे दी जाती है, यानी कि अब वो यहाँ का राजा है। वहीं प्रीस्ट उस जगह जाता है जहाँ पर व्लेड की बॉडी होती है। वो उसकी बॉडी को छांव में लाता है और अपना रक्त उसके मुंह में डालता है, जिससे व्लेड एक बार फिर से जिंदा हो जाता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2014 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.2। इस फिल्म का बजट था $70 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $217 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।